अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और फिर इसमें जो है सिंप्लीफाई टाइप का है, मतलब कि आप सिंप्लीफाई करके इसको ये प्रूफ कर दो, इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें दो तरह का सब्स्टिट्यूशन सोचा जाता है, लेकिन एक तरह का काम नहीं करेगा। कौन काम नहीं करेगा? देखो, हम बोले थे कि 1 - x / 1 + x अगर दिखाई दे तो आप x बराबर cos 2 थीटा पुट कर दो। अगर तुम cos 2 थीटा पुट करोगे तो यहाँ तो ठीक है, 1 - cos 2 थीटा / 1 + cos 2 थीटा जब होगा तो ऊपर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो स्क्वायर tan स्क्वायर आएगा तो भी दिक्कत है, और यहाँ से आप जब x को cos 2 थीटा पुट करोगे तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाओगे। तो इसमें कुछ और सोचो, क्या सब्स्टिट्यूट करें? तो देख के आपको फील आ जाना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करें। कॉस इन्वर्स है, इधर कॉस आना चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम पुट कर दें इसमें x बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। क्या बन सकता है? तो क्या पुट कर दो, x बराबर tan स्क्वायर थीटा, x बराबर tan स्क्वायर थीटा। ऑफ कोर्स यहाँ पे थीटा जो है वो एक्यूट ही मानना चाहिए हमें, क्योंकि आपको ही मानना है तो आप मान लो ना, 0 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते। अब जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये tan इनवर्स, इसको छोड़ दो, इसको तो मान लो हमको लाना ही है, तो इसको हम कुछ देर के लिए ना k1 मान लेते हैं। k1 को प्रूफ करना है tan इनवर्स √x, तो इसका मतलब k1 बराबर यहाँ आएगा 1/2, और ये cos इनवर्स ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि k1 बराबर क्या आएगा, तो 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये एराइज होता है, क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं? क्या हम इसको बाहर कर सकते हैं? cos इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा से बाहर कर सकते हैं, तो उसके लिए तुम्हें 2 थीटा का रेंज निकालना होगा। तो अगर तुम थीटा को ये मान के चल रहे हो, और वैसे भी अगर तुम -π/2 से π/2 मान के चलोगे तो 2 थीटा को फिर लिखना पड़ जाएगा आपको -π से लेके π तक, जो कि दिक्कत कर देगा, तो दिक्कत कर देगा। तो हमको तो भैया इसमें प्रूफ तो करना है। एक बात बताओ कि क्या थीटा नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। थीटा तुम्हें ही ना मानना है, तो तुम 0 से π/2 मान लो, तो 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π हो जाएगा। अब तो इन्वर्ट कर सकते हो, अब तो इन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन एक और भी है कि क्या हमारा जो थीटा जो मान रहे हैं ना, उसके अंदर वो tan का पूरा वैल्यू कम से कम आना चाहिए। तो एक बात बताओ, tan थीटा का वैल्यू तो तुम जानते हो कहाँ से कहाँ पूरा का वैल्यू आना चाहिए, मतलब एक पूरा साइकिल पूरा हो जाना चाहिए, ताकि पूरा वैल्यू में हम चेक कर पाएँ कि ये प्रूफ हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है ना? तो आप जानते हो कि tan थीटा जो है वो -∞ से +∞ बिलोंग करता है। tan का ग्राफ हमको पता है। तो एक बात बताओ कि अगर tan स्क्वायर थीटा है, तो थीटा का वैल्यू अगर हम -π/2 से π/2 लेते हैं, ज़रा सोचो, एज्यूम करते हैं, तो -∞ से +∞ जाता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है कि ना? तो क्या हम बोले कि अगर tan थीटा -∞ से +∞ भी है, तो tan स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो वो तो 0 से ∞ ही जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिक से जानते हैं कि x का वैल्यू अगर -1 से <4 हो, तो x स्क्वायर का वैल्यू, ये नहीं कि आप 1 से लेके 16 बोलोगे, ये दिस इज़ रॉन्ग। x स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेके 16 तक जाए। बताया था ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना होता है, तो हम लोग 0 से उठते हैं, ये बेसिक में बताया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो उसी तरह से -∞ से ∞ है, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से ∞ ही जाएगा। तो निश्चित रूप से जब हम x को 0 और π/2 में भी मानेंगे थीटा को, तो जो tan थीटा है, वो tan स्क्वायर थीटा जो है वो 0 से ∞ चल जाएगा। तो ये मानना कोई गलत नहीं है ना? ये मानना कोई गलत नहीं है। और वैसे भी x नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है ना?
तो इसलिए जो है थीटा को आप वो मान सकते हो। थीटा तो आपको ही मानना था -π/2 से π/2, आप थीटा को 0 से π/2 मान लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है 2 थीटा का वैल्यू 0 से पाई हुआ, तो K1 को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको काट के 2 थीटा 1, तो 2 से 2 कट गया, तो K1 का वैल्यू क्या आया थीटा, K1 का वैल्यू आया थीटा। अब यहाँ से तुम थीटा अगर निकालना चाहो तो हम बोलेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बउआ क्या है, तो बोलोगे x, तो हम बोलेंगे तब टेन थीटा क्या है, तो बोलोगे ±√x, है ना, ±√x, बिल्कुल। लेकिन थीटा का वैल्यू अगर 0 से π/2 में है तो एक्यूट है ना ये, तो उसका टेन लोगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस वाला कंसिडर होगा, माइनस वाला नहीं, बिकॉज लिख दोगे चूंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, इस बात। अब टेन थीटा बराबर अगर √x आ गया तो थीटा बराबर टेन इनवर्स √x लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा हमको पता है 0 से π/2 है, और यही आपको प्रूफ करना था कि थीटा जो है वो टेन इनवर्स x के बराबर, टेन इनवर्स √x के बराबर है ना। चलिए, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, है ना। K1 बराबर चले थे ना थीटा बराबर, K1 बराबर थीटा, ठीक है, हो गया प्रूफ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।